मैसेजेस हैं, मेल हैं, और वीडियो लगभग 3000 से अधिक वीडियो हैं एप्स्टीन फाइल में, जिसका परीक्षण कौन कर रहा है? एफबीआई कर रही है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अमेरिका की कर रही है। 4000 से अधिक एम्प्लॉय रात दिन उन सारे डॉक्यूमेंट्स की जांच कर रहे हैं, और सारे एम्प्लॉय को एक्स्ट्रा पैसा दिया जा रहा है क्योंकि वो ओवर टाइम काम कर रहे हैं। जो उनका डिफाइंड काम का वक्त है उससे अधिक वो काम कर रहे हैं, ओवर टाइम दिया जा रहा है, और ओवर टाइम के लिए लाखों करोड़ रुपए, हजारों करोड़ रुपए इन टर्म्स ऑफ रुपीज उसका बजट है। वो बजट चल रहा है, उस पर पैसे दिए जा रहे हैं। इतना संगीन मामला है। जेफरी एप्स्टीन 2005 में इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। 1000 टीन एज लड़कियों के साथ रिश्ते होने की बात है। 1000। जेफरी एप्स्टीन 2005 में पहली बार पकड़ में आए और इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। जेफरी एप्स्टीन का निकाली फोटो। जेफरी एप्स्टीन 2005 में जब एक शिकायत आई तो इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि 1000 लड़कियां, वो भी टीनेजर, उनको ये अपने साथ रख करके बहुत बड़ा प्रोस्टिट्यूशन का धंधा शुरू कर दिया। और उसमें बड़े बड़े पॉलिटिशियन, क्या बिल क्लिंटन, क्या डोनाल्ड ट्रंप, एंड्रयू प्रिंस एंड्रयू। और प्रिंस एंड्रयू की तो कहानी इतनी बीभत्स है मित्रों, जिसे सुनेंगे तो हो जाएंगे। प्रिंस एंड्रयू के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी 2 बेटियों की तस्वीर भी शेयर किया था जेफरी एप्स्टीन के साथ। कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष इसके घेरे में हैं, बड़े बड़े जर्नल इसके घेरे में हैं। स्लोवाकिया में तो फॉरेन से ज्यादा एक्शन हो गया है। 2008 में जेफरी एप्स्टीन ने प्लीड गिल्टी किया, अपना गुनाह कबूल लिया और कहा कि मुझे इसके लिए माफी दे दीजिए। सजा हुई, 13 महीने ये जेल में रहे, और 13 महीने के बाद 2008-9 में ये बाहर आए। अब कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग शुरू हो गई। लेफ्ट लिबरल जो हमारे देश में हैं, उनको सांप सूंघ गया है। मिस्टर ममदानी की मम्मी महान मीरा नायर, मिस्टर ममदानी, जोहरान ममदानी, महान फिल्म मेकर की मुलाकात 2009 में होती है, जब वो कन्विक्शन काट के आ चुका होता है। आज मैं लेफ्ट लिबरल गैंग से ये पूछना चाहता हूं कि बिल क्लिंटन के साथ मीरा नायर की तस्वीर और जेफरी एप्स्टीन की तस्वीर घूम रही है पूरी फिजाओं में, पूरी दुनिया में, आप सबने देखा होगा। कोई सवाल नहीं है, चुप्पी है। न्यूज रिपोर्ट किए जा रहे हैं कि ममदानी की मां जेफरी एप्स्टीन के साथ, और उनकी गोदी में जो बच्चा है वो जोहरान है। जोहरान का मतलब होता है चमकता हुआ। तो ये चमकता हुआ जो बच्चा है जोहरान ममदानी, ये उनकी गोदी में है। जेफरी एप्स्टीन के साथ उसकी तस्वीर घूम रही है। इंग्लैंड का प्रिंस एंड्रयू विभत्सता की मिसाल कायम कर गया। अपने तो खुद फंसे ही, अपने बेटियों को भी उसमें एक प्रकार से फंसा दिया। अब उनकी दोनों बेटियां, जो दूसरी बेटी हैं प्रिंसेस यजुन, उन्होंने अपना संपर्क तोड़ दिया है उनसे, और उनका घर खाली करवाया जा रहा है। ये ड्यूक हैं, यॉर्क के ड्यूक हैं। यॉर्क ड्यूक को अब उनका घर खाली करवाया जा रहा है। जनरल का की जो पदवी थी वो खींचा जा रहा है, बाहर किया जा रहा है।
लेकिन 2009 में कन्विक्शन के बाद मीरा नायर वहां क्या कर रही थी? मीरा नायर एक एनजीओ चलाती हैं। ध्यान से आज हमारे कार्यक्रम को देखते रहिए, एक से एक सूचना में देने वाला हूं। मीरा नायर एक एनजीओ चलाती हैं बच्चों का, और उसमें ऑर्फेन्स जो होते हैं, जो लावारिस बच्चे होते हैं, उनको ये सुख सुविधाएं देते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। सबसे बड़ी कहानी मेरे मित्रों ये है कि फ्लोरिडा में और एप्स्टीन आइलैंड पे बच्चियों को सिर्फ प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में नहीं धकेला जाता था। जिस बात की चर्चा क्यूबाइब नेटवर्क ने 2021 में की थी, आज उस पर से पर्दा उठ गया है। कहा जा रहा है कि एप्स्टीन का जो एप्स्टीन आइलैंड है, वहां पे बच्चों को न सिर्फ सेक्स में, प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में उतारा गया था, बल्कि वो मेडिकल क्लिनिकल ट्रायल के लिए भी रखा गया था, और ये मिलियंस ऑफ डॉलर का बाजार है। 2009 में कन्विक्शन काट करके जेफरी एप्स्टीन बाहर आता है, और 2011-12 में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिमिनल, मैं उसे कहता हूं, अपराधी कहता हूं। दुर्भाग्य सिर्फ इस बात का है कि हमारे देश की सरकार आज कह तो रही है कि ये सारी बात झूठ है। मैं मानता हूं झूठ है, ये षड्यंत्र किया जा रहा है मोदी के खिलाफ। लेकिन सवाल है कि इजराइल में नाच गाने की बात कही गई, इतना बीभत्स कैंपेन आपके खिलाफ चलाया जा रहा है, भारत सरकार को मौन रहना चाहिए। भारत सरकार को जो मैंने अभी बात बताई है कि सारे कानूनी ऑप्शन पर विचार करना चाहिए। 2012 में दुनिया का जो सबसे बड़ा अपराधी है, जिसे खुद डोनाल्ड ट्रंप कल तक कह रहा था, अब डोनाल्ड ट्रंप भाग गया है। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक हो गए, इसी मुद्दे पर एक हुए। मैं बात कर रहा हूं बिल गेट्स की। बिल गेट्स का अपराध इतना अक्षम्य है मित्रों, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। बिल गेट्स ने एप्स्टीन से एंटीबायोटिक्स की डिमांड किया, जो वो अपनी पत्नी को दे रहा था, और ये मेल का कॉन्वर्सेशन है। बिल गेट्स जब मिलने के लिए गए, एक बार नहीं, कई बार, और बिल गेट्स एप्स्टीन की जो पूरा भव्य उनका आवास होता था, जो भव्य उनका फार्म हाउस होता था, उसको देख करके बिल गेट्स भी अचंभित हो जाते थे। बिल गेट्स को लगा बड़ा अच्छा धंधा कर रहे हैं। जेफरी एप्स्टीन का बाप कचरा बिनता था और मां दूसरे के घर में काम करती थी। जेफरी एप्स्टीन एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल एडवाइजर बन गया। बैंक में जाकर के फिर बाप काम करने लगा, फिर ये बैंक में भी गया, स्कूल टीचर भी बन गया बिना किसी डिग्री के। वहां इसने वही करामात शुरू कर दिया बच्चियों के साथ, इसको बाहर निकाला गया। फिर ये किसी बैंक में चला गया, और फिर ये नेटवर्किंग शुरू कर दिया, और नेटवर्किंग का आधार सेक्स को बनाया, टीन एज सेक्स को। इसका ये सप्लायर बना। बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े फिल्म स्टार, बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने, सबके साथ इसने दोस्ती गांठ ली। आगे आवरण रखा कि हम फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, लेकिन पीछे से उन सभी पैसे वालों को फंसाने का धंधा शुरू कर दिया। और आज मैं इसलिए कह रहा हूं कि अकेला जेफरी एप्स्टीन पापी नहीं है। जेफरी एप्स्टीन ने जो एक बाजार क्रिएट किया है, वो पूरी दुनिया में फल फूल रहा है।